बहुत बड़ा दायित्व और कर्तव्य एक नारी जाति का होता है। इसलिए एक पुरुष का कर्तव्य बनता है कि उसके सम्मान को कभी ठेस ना पहुंचे, उसके स्वाभिमान को कभी ठेस ना पहुंचे। और ऋषि दयानंद गृहस्थ में नहीं गए, पर जब गृहस्थ धर्म की बातों को लिखने लगे तो क्या कहते हैं? स्त्री को वस्त्र आदि से, आभूषण आदि से हमेशा प्रसन्न रखें। और जैसे किसी राजा के महल में रानी को रखा जाता है, ऐसे नारी जाति के सम्मान को भी सुरक्षित रखना, जोर से बोलो, चाहिए। लेकिन वो नारी भी कैसी हो? तोड़ने वाली ना हो, अपितु जोड़ने वाली। जोड़ने का भाव जिसके अंदर है। और मैं निवेदन आप लोगों के मध्य में कर दूं, ये भाव कब आएगा? जब बचपन से ही धर्म की और शास्त्रों की और पता लगा परिवार में रहने की, परिवार को चलाने की, ये सब विधियां बेटे और बेटी दोनों को बताई जाएगी, तभी तो आएगा ना। इसलिए हमारे यहाँ ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारिणी जब गुरुकुल के अंदर पढ़ते थे, तो आप कभी गुरुकुल के उस सिलेबस को देखना, गुरुकुल की उस पठन पाठन की विधि को देखना। जिस आयु में ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारिणी को जिस शिक्षा, जिस उपदेश की आवश्यकता थी, वही ग्रंथ, वही किताबें लागू कर दी जाती थी। जब लग रहा है कि बच्चे के अंदर कोई दोष ना आ जाए, तो उसे ब्रह्मचर्य से और व्यवहार से युक्त किताबें पढ़ाई जाती थी। इसलिए ऋषि दयानंद ने भी ध्यान रखना, बच्चों तो बच्चों, बड़ों के लिए भी एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है व्यवहार भानु। व्यक्ति की शिक्षा दीक्षा, मेरी माताओं बंधुओं, सब बाद में देखी जाती है, पर सबसे पहले क्या देखा जाता है? व्यवहार। और अगर हमारा व्यवहारिक पक्ष ही कमजोर है, तो कोई कितना भी बड़ा ज्ञानी पंडित विद्वान क्यों ना हो, वो अपना प्रभाव कभी दूसरे पर डाल ही नहीं सकता। और एक बार को व्यवहारिक व्यक्ति यदि कम जानकारी रखता है लेकिन व्यवहार कुशल है, तो वो भी अपना प्रभाव दूसरे पर डालेगा कि नहीं डालेगा? ऋषि दयानंद ने कहा व्यवहार कुशल बनो। इसलिए एक पुस्तक लिख दी जिसका नाम ही है व्यवहार भानु। कैसे बोलना है, कैसे चलना है, किस समय पर क्या बात कहनी है, किस समय हंसना है, किस समय गंभीर होना है, ये सारी चीजें ऋषि दयानंद ने बड़े विस्तार पूर्वक बताई। गुरुकुलों में बच्चों को ये बताया जाता था, बड़ों के साथ में व्यवहार कैसे करना है, छोटों के साथ व्यवहार कैसे करना है, कहीं पर जब जाओ तो किसी की बात को किस तरीके से सुनो। आज छोटे छोटे बच्चे आते हैं ना, उन पे बैठना भी नहीं आता। और आप ये नहीं कि सत्संग में, घर में भी नहीं आता। इसलिए माताएं बहनें क्या कहती है परेशान होकर के, पता नहीं कैसे राक्षस पैदा हो गए घर में, ये तो कभी शांति से बैठते ही नहीं। तो मैं तो कहा करती हूं, इन राक्षसों को पैदा करने वाली देवियां भी तो तुम ही हो। तो तुम इसी से अनुमान लगा लो, अगर ये राक्षस है तो राक्षसों की मां। और तुम अगर अपने आप को देवियां कहती हो, तो फिर देवियों से तो देवता ही पैदा होंगे। सीधी सी बात है ना, इसमें तो कोई संशय होना ही नहीं चाहिए। तो जो कहते हैं कि ये बिल्कुल शांति से नहीं बैठते, उसका कारण आपने बच्चे को कभी बैठने का ठीक का सलीका, जोर से बोलो, सिखाया। माताओं के साथ बच्चे आ जाते हैं सत्संग में। अब बच्चे बैठ गए तो वो क्या देख रहे हैं? हमारी माँ तो बात कर रही है पड़ोसी से, वो तो इधर अपनी पड़ोसन से लगी हुई है बात करने में। इसका मतलब प्रवचन महत्वपूर्ण नहीं है, बात करना। तो जब वो उन्हें देख रहे हैं अनुशासनहीनता करते हुए, तो खुद उनके जीवन में अनुशासन आ जाएगा क्या? जोर से बोलो। अनुशासन कब आता है? जब बड़े मजबूती के साथ खुद नियमों का पालन करते हैं। और ध्यान रखना, जैसे हर उपलब्धि को प्राप्त करने के लिए मनुष्य को तप करना पड़ता है, ऐसे उत्तम संतति का निर्माण करने के लिए भी माता पिता को तप करना, जोर से बोलो,
पड़ता है। बुरा मत मानना, आज माता पिता के अंदर से वो संतान का निर्माण करने वाला तब तो हो गया समाप्त। आज माता पिता को लग रहा है मैं संपत्ति कमा के अपने बच्चों को दे दूं, ये मेरा कर्तव्य है, और बच्चों के भी दिमाग में यही बात भरी जा रही है कि बाप बड़ा ना भैया और सबसे बड़ा रुपया, हम भी पैसे कमा रहे और तू भी कमा। दोनों तरफ केवल फाइनेंशियली उसको स्ट्रोंग करने का उपदेश है। मानसिक रूप से वो कमजोर हैं, आत्मिक रूप से वो कमजोर हैं, चारित्रिक रूप से वो कमजोर हैं, व्यवहारिक रूप से वो, जोर से बोलो, कमजोर हैं। और आप यदि केवल और केवल आर्थिक उपलब्धि उसको दे रहे हो, आप सोच रहे हो कि केवल फाइनेंशियली उसको स्ट्रोंग कर दिया जाए और उसके अंदर मानसिक, आत्मिक, व्यवहारिक, चारित्रिक ये गुण नहीं है, तो कितना भी धन दे दो वो धन उसके किसी काम का। पागल नहीं थे वो लोग जिन्होंने बोल दिया पूत सपूत तो क्यों धन संचय और पूत कपूत तो क्यों धन संचय। पागल नहीं थे वो लोग, वो बड़े समझदार थे। वो बच्चों को भी मजबूती प्रदान करते थे कि इसे भी निकम्मा और निठल्ला नहीं बनाना है। आज माँ बाप दौड़ भाग कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? बोले ऐसा करके जाऊंगा, इतना मजबूत बना के जाऊंगा अपने बच्चों को कि इनको कुछ करना। तो बच्चों की फौज तैयार करके जा रहा है या निकम्मों की फौज तैयार करके जा रहा है कि जिनको कुछ करना ही ना पड़े, और जिसे अपने जीवन में कुछ करना ना पड़े, जिसे हराम की खाने को मिल जाए। मैं माफ करना ऐसे शब्द का प्रयोग कर रही हूं पर यह सत्य है। जिसको मुफ्त का खाने को मिल जाए वो समाज के लिए तो घातक होता ही है, पर वो अपने लिए भी बहुत बड़ा घातक होता है, बहुत बड़ा। और माताओं से विशेष कहना चाहूंगी, अगर पिता चाहता है कि बच्चे सुबह जल्दी उठें तो तुम ज्यादा गृह मंत्री मत बना करो, ये कह करके सोने दो ना इसको। बेचारा रात इतनी देर से सोया है, खेत पे पानी थोड़ा चलाने गया था रात, वो मोबाइल में ही तो लगा हुआ था ना। तो ये बिगाड़ने की नीतियां होती हैं। घर के अंदर मेहमान आए तो प्रयास करो पानी कौन पिलाए, भोजन कौन कराए। नहीं तो आजकल देखो आपके घर में कोई आता और बच्चे कमरे में चले जाते हैं तुरंत। ये बहुत बड़ी बीमारी है ना। फिर उन्हें ये पता लगता कि बात करनी चाहिए, बैठ करके क्या बात करनी है, कैसा व्यवहार करना है, तुरंत अपने कमरे में। और आप क्या कहते हो, थोड़े से ना शाई नेचर के हैं बच्चे, है ना। शाई मतलब शर्माने वाले नेचर के। और जिस दिन वो अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम भेजते उस दिन पता नहीं वो शाई नेचर कहाँ चला जाता उनका। उन्हें तमीज ही नहीं है फिर। इसलिए कोई भी घर में आता है, पुराने के समय में देखो कोई आता था तो सबसे पहले दौड़ के कौन आते थे? जितने भी पुराने आर्य समाजी बैठे हुए ना, इनसे पूछ लेना मुझसे अलग ले जा करके, कि जब कोई विद्वान सन्यासी आता था तो सबसे पहले सभा में भी आठ करके कौन बैठते थे? बच्चे। कल एक गुरुकुल हम लोगों ने स्थापित किया है, हमारी एक समिति है देव ऋषि शिक्षण संस्थान, और उसके तत्वाधान में मेरठ से जो करनाल हाईवे है उस पर सरधना की जो नहर पड़ती है, उस नहर से जब आप दिल्ली की पटरी पर चलेंगे तो 2 किलोमीटर ही देव ऋषि गुरुकुल के नाम से स्थापना हुई है। वो सीबीएसई पैटर्न से गुरुकुल चलेगा, लेकिन उसमें संस्कार अपने सब वैदिक रहेंगे। उसका हम लोग नवंबर और दिसंबर से शुभारंभ करने जा रहे हैं। बच्चों के एग्जाम होंगे, उसके बाद में एडमिशन होकर के आगे की व्यवस्था चलेगी। वो कंप्लीट हो चुका है। कल उसी की मीटिंग के लिए मुझे जल्दी निकलना पड़ा था और वहीं से सीधे मैं आकर के प्रोग्राम में आ गई थी, इसलिए थोड़ा मुझे जाना पड़ा था बीच से। तो कल पूज्य स्वामी आर्यवेश जी भी वहाँ पर आए हुए थे, आपकी जानकारी में होगा स्वामी जी। तो स्वामी आर्यवेश जी से जब चर्चा चल रही थी तो स्वामी जी बता रहे थे, बोले वो सन्यासी आते थे, वो आते थे और हम छोटे छोटे दौड़े दौड़े चले जाते थे। और बोले कुछ बच्चे ऐसे भी होते थे जो बिल्कुल पीछे बैठते थे कि सुनना ही ना पड़े, और हम सबसे आगे बैठते थे कि जितना भी सुने उसमें से एक भी बात से हम वंचित ना रह जाए। एडवोकेट हैं वो, लेकिन आज इतने बड़े सन्यासी हैं।
तो जितने भी पुराने लोग बैठे हैं कहीं ना कहीं अपने बड़ों की उंगली पकड़ करके आए हैं। तो आज भी यदि बच्चों के साथ ये प्रयास किया जाए, कोई घर में आया है तो कोशिश करो पानी बच्चों से पिलवाओ, भोजन उनसे कराओ, बैठ कर के बातचीत करने का मौका दो ताकि बच्चों को पता चले। और जो उनसे बातचीत करेंगे वो कल को बैठ के आपसे भी बातचीत करेंगे, आपकी सुन भी लेंगे। और अगर आपने ये स्वभाव उनका बनाया नहीं और केवल आपने उनको उनके गैजेट्स के साथ में जोड़े रखा, मोबाइल लैपटॉप इंटरनेट के साथ ही उनको जोड़े रखा, तो वो उस कमरे से बाहर ही नहीं निकलेंगे। और वो कमरा कब उनके लिए तनाव और डिप्रेशन का घर बन जाएगा ये उनको पता भी लगने वाला। जोर से बोलो। ऐसे बच्चे फिर मुश्किलों और बाधाओं का सामना नहीं कर पाते। फिर पता लगा वो कितनी कितनी बात पर सुसाइड कर लेते। बच्चा मोबाइल चला रहा था, मम्मी ने मोबाइल छीन लिया, इतनी बात पर बच्चे ने सल्फास खा ली, नंबर कम रह गए, बच्चा रेलवे ट्रैक पर जाकर के लेट गया या फांसी लगा ली। पता लगा अपनी बात किसी से शेयर नहीं कर पा रहा है, हॉस्टल में किसी ने रैगिंग की तो बिल्डिंग से कूद करके मर गया। ये सरवाइव नहीं कर पाएंगे। फिर ये ब्लू व्हेल जैसे गेम में फंसेंगे कि नहीं फंसेंगे। जो ब्लू व्हेल गेम का बनाने वाला था, है ना, जब उसे साइबर क्राइम वालों ने पकड़ा और उससे पूछा कि तूने ऐसा गेम क्यों बनाया जिससे 5-5 साल के बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, तो जानते हैं वो लड़का क्या कहता है जो 20-22 साल का था। बोले जो कमजोर मानसिकता के लोग हैं मैं उन्हें दुनिया से समाप्त कर देना चाहता हूं, वो धरती पर जीने के लायक ही नहीं है। और ये कमजोर मानसिकता क्यों बन रही है? क्योंकि आज माता पिता बच्चों को सुविधाएं अधिक दे रहे हैं और मेहनत पुरुषार्थ का संदेश, जोर से बोलो। पहले क्या होता था, पढ़े तो पढ़े, नहीं तो चल मेरे साथ खेत में। अब या तो वो इधर मेहनत करेगा या उधर करेगा, कहीं ना कहीं तो करनी पड़ेगी ना। और अगर वो इधर भी नहीं करता और उधर भी नहीं करता तो बाप तो फिर लट लेके तैयार बैठा रहता था कि नहीं, है ना। एक लट लगा कमर में और उसका फादर्स डे जीवन भर के लिए मन जाता था। मन जाता था कि नहीं मन जाता? तो उसको जीवन भर याद रहता था, हाँ जी वो मेरे लिए फादर्स डे था उस दिन। आप विचार करना, ये जितना भी लाड़ प्यार जो हद से ज्यादा आज हो रहा है, सुख सुविधाएं दी जा रही है, ये बच्चों के लिए विष का काम कर रही है, जहर का काम कर रही है। इसलिए उनके अंदर संस्कारों का भाव नहीं भर रहा है। इसलिए चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, गुरुकुल में समय समय पर वो उपदेश वैसे ही ग्रंथ पढ़ाए जाते थे। जब बड़े होते थे तो उन्हें मनुस्मृति पढ़ाई जा रही है। क्यों? क्योंकि मनुस्मृति के अंदर बेटे को भी और बेटी को भी गृहस्थ धर्म का उपदेश किया जा रहा है। पत्नी कैसी हो, पति कैसा हो। तो क्या कहते हैं महर्षि मनु, संतुष्टो भार्या भर्ता भत्रा भार्या तथैव च यस्मिन्नेव कुले नित्यम कल्याणम तत्र वै ध्रुवम। अरे आचार्य अपने ब्रह्मचारी से कहता था, आचार्य अपनी ब्रह्मचारिणी से कहती थी कि जब गुरुकुल की शिक्षा को पूरी करके तुम गृहस्थ धर्म में प्रवेश करोगे तो जो पति तुम्हारे लिए निर्धारित नियुक्त तुम्हारे माता पिता करे। हालांकि वो पति और पत्नी भी कैसे नियुक्त किए जाते थे? गुण कर्म और स्वभाव के। जोर से बोलो। ये नहीं हवेली से हवेली मिला ली, जमीन से जमीन मिला ली और बस सुंदरता देख ली और गोरापन देख लिया ना। सबसे पहले क्या देखते थे? लड़की की योग्यता क्या है, उसी के अनुसार लड़के का चयन किया जाए। दोनों के गुणकर्म स्वभाव क्या हैं, समान है या, जोर से बोलो, नहीं है। ऋषि दयानंद क्या कहते हैं? अगर पढ़ी लिखी विदुषी लड़की है तो लड़का भी विद्वान होना चाहिए। लड़की सुंदर है तो लड़का भी सुंदर होना, लड़की गोरी है तो लड़का भी गोरा, लड़की काली है तो लड़का काला ही ढूंढो, नहीं तो एक दूसरे काले धोले में ही चिपटे रहेंगे, है ना। तो मैं निवेदन कर दूं, कितना बड़ा विज्ञान इसके पीछे था कि दोनों की समानता को देख करके तब उनका विवाह करो। अगर पढ़े लिखे के पल्ले अनपढ़ बांध दी तो भी काम नहीं चलेगा, अनपढ़ के पल्ले तो पढ़ी लिखी के पल्ले अनपढ़ बांध दिया तो भी काम नहीं चलेगा। गुण कर्म स्वभाव मिला करके लड़के और लड़की की सहमति से, देखो कितनी मॉडर्निटी है ऋषि दयानंद के विचारों में। और ये बात तो ऋषि दयानंद उस समय कर रहे हैं जब ब्राह्मणी जाकर के रिश्ता कर आते थे। ये वो समय था
ऋषि दयानंद क्या कह रहे हैं? लड़के और लड़की की सहमति से ही होना चाहिए, पर उसमें माता पिता और खानदान की इच्छा भी शामिल, जोर से बोलो, जरूर। और दोनों का जब विवाह करो तो दोनों को बताया जा रहा है, देखो जिसको तुम पति रूप में वर्ण करोगी, अब संसार में तुम्हारे लिए वही सबसे सुंदर है, वही सबसे श्रेष्ठ है, और उसके सम्मान को कभी ठेस पहुंचने मत देना। उधर लड़के को भी यही पाठ पढ़ाया जाता था, जो वधू बनकर के तुम्हारे जीवन में आएगी वो तुम्हारी प्रेरणा होगी, अर्धांगिनी होगी, उसके मान सम्मान को कभी ठेस मत पहुंचाना, और उसको छोड़ करके बाकी सब स्त्रियों को मातृवत परदारेशु पर दरवेशु लोष्टवत, माँ बहन और बेटी की दृष्टि से देखना। ईमानदारी से बताना, विवाह से पहले जब बेटे और बेटी की काउंसलिंग इस तरीके से होगी तो वो गृहस्थ धर्म के उपदेश को समझेंगे कि नहीं समझेंगे? जोर से बोल दीजिए। आज बताओ कौन सा कॉलेज करा रहा है ये काउंसलिंग? मेडिकल कॉलेज करा रहे हो, इंजीनियरिंग कॉलेज करा रहे हो, लॉ कॉलेज करा रहे हो, कोई कोचिंग सेंटर करा रहे हो, कराई जा रही है कि कोचिंग कहीं दिया जा रहा है ये उपदेश? माँ बाप भी नहीं दे रहे हैं, बुरा मत मानना। माँ ये तो बता देगी कौन से पैसे परस में उनके वाले इधर रख लिए, हमारे वाले इधर रख लिए, ये तो बता देगी। ये जोड़ा ननद को दे दिए, ये सास को दे दिए, ये उसका निकाल दिए, उसका निकाल दिए, ये तो बता देगी। पर जो चीजें बताने की है वो बिल्कुल नहीं बताएगी कि बेटी तू वहां जाकर के कैसे रहना। उधर वो माँ भी अपने बेटे को बोल रही है, नेक ठसक से रहियो लाला। ठसक से मतलब मूछे हो या ना हो, पर तू ताव जरूर देते रहना, चाहे नकल में ही। ठसक से रहियो लाला, थोड़ी दबा के रखियो। क्यों? तुम मेंढकी लेके आ रहे हो जो उसे दबा के रखोगे बेचारे को? सोचो, आप विचार करो, ये उल्टी सीधी चीजें जो दिमाग में भरी जा रही है, ये रिश्तों को बनाने का काम करेगी क्या? ये रिश्तों को उजाड़ने का काम करेगी। ध्यान रखिएगा। उपदेश क्या होते थे? लड़के को भी उपदेश दिया जाता था, बेटे तेरे जीवन में जो आ रही है ना, वो अपना सब कुछ छोड़ के आ रही है, इसलिए हम सबको मिलके उसे ऐसा वातावरण देना है कि उसे किसी भी चीज की कोई कमी महसूस। और उधर से वो चलती थी तो उसकी माँ कहती थी, बेटी जितनी भी बुराइयां हैं सारी यहां छोड़ के जाना, खबरदार अगर वहां से एक भी बुराई लेकर के आई तो तुझे जान से मार दूंगी। घर अपने आप बस जाते थे। आज चिंता किस बात की? अच्छा, ये भी देर से समझ में आ रहा है।